बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो मिसकुलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 7 मैथ 10। उसका जो पार्ट नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज़ 45 डिग्री। इट मीन के एल गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क, थीटा जाविया गिवन है और रेडियस ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होगा वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है। इसमें हमने फाइंड करना है आर, तो आप आर को अलग कर लीजिए। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। ये जो थीटा है ये एल के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 रख लेते हैं। अब हमारे पास एल भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, लेकिन वो है डिग्रीज में। ठीक है, तो हम थीटा को क्या करेंगे, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ठीक है, क्योंकि थीटा जो है वो रेडियस जो होता है वो सेंटीमीटर में होगा, जो कि रेडियस भी एक्चुअली एक लेंथ है। तो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 45 को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास रेडियन बन चुका है। ठीक है, जिससे हमारा थीटा इज इक्वल टू 45 को 180 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई ओवर 4 रेडियन हमारा थीटा जो है वो रेडियन में। अब हम पुट इन क्वेश्चन नंबर 1 विच इज आर इज इक्वल टू एल हमारे पास क्या है 56 एंड थीटा क्या है पाई ओवर 4। तो 56 ये पाई ओवर 4 डिवाइड हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ओवर पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ओवर पाई। तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 56 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 56 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.1428। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22 ओवर 7, 22/7। उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3.1428। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 71.30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है वो हमारी लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर्स में है, तो रेडियस भी हमारा सेंटीमीटर्स में होगा। तो ये था हमारा इसका पार्ट नंबर 5। अब हम अगला पार्ट करेंगे। अगले पार्ट में कहता है कि कन्वर्ट 50 रेडियन डिग्री इनटू रेडियन में। ठीक है, हमने 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला हमारे पास, हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। जब भी हम डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180। अब ये हमारे पास रेडियन बन चुका है। तो 15 डिग्री होगा, 15 को आपने 180 पर डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा पाई ओवर 12 रेडियन। ठीक है जी, आप इसको 5 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 पे डिवाइड भी करेंगे, 15 को 180 पर डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये 15 डिग्री जो है वो पाई ओवर 12 में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। ठीक है जी, तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, इट मीन्स कि हमने थीटा मालूम करना है। तो ये हम पहले इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन करेंगे। ऑफ एन आर्क 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ ऑफ आर्क ये जो है ना आर्क 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल गिवन है। ठीक है, ये कितना है 50 सेंटीमीटर ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना है 25 मीटर ऑन द रेडियस ऑफ 25 मीटर। तो हमारे पास रेडियस कितना गिवन है 25 मीटर। तो हमने एंगल फाइंड करना है। तो एल आर और थीटा 3 वैल्यूज़ हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने थीटा फाइंड करना है।
तो थीटा को हम एक तरफ रहने देंगे, आर को हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पर, तो दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो आर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एल बराबर क्या है हमारे पास 50 और आर हमारे पास क्या है 25, ठीक है जी। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 50 को 25 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बाजेगा 2 और इसको हम लिखेंगे 2 रेडियन, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम इसका पार्ट नंबर 9 करेंगे। उसकी स्टेटमेंट देखिए कि फाइंड tan थीटा टेंजेंट थीटा व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 9/14। ये 9/41 ये गिवन है एंड थीटा टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जो थीटा है वो 4th क्वाड्रेंट में गिवन है और हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है। तो एज गिवन एज cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। तो इसके दो मेथड हैं और इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त आपको ट्राइंगल के मेथड के तरीके से सॉल्व करूंगा। तो लेट्स सी कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, ठीक है। हम एक राइट ट्राइंगल ड्रा करेंगे जिसको हम A, B एंड C इसका नाम हम रख लेते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं cos, टेंजेंट, साइन थीटा वो राइट ट्राइंगल में यूज़ होती हैं, एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं होती। तो अगर हम थीटा हम इस एंगल को लें ए को, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो एंगल हम यूज़ करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो है वो राइट एंगल होता है यानी 90 का, ठीक है। तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज यानी कि वितर होता है हमारे पास, और बाकी जो साइड बच जाती है वो हमारी बेस होती है। उसको हम कायदा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम उर्दू में अमूद कहते हैं, जो ऊपर से नीचे लाइन होती है। और इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक दीवार है तो उसके साथ सीढ़ी लगी हुई है और ये ज़मीन है, तो ज़मीन बेस होगी, दीवार हमारी परपेंडिकुलर होगी और जो सीढ़ी लगी हुई है वो हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो cos थीटा को हम कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइट। cos थीटा की जो हमारी वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है बेस ओवर हाइट, ठीक है। तो बेस जो है वो 9 होगी और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 41 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं बेस को लिखूंगा 9 एंड हाइपोटेन्यूज को लिखूंगा 41, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर बच गया है, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो इन राइट ट्राइंगल अगर 3 साइड में से 2 साइड्स गिवन हो तो हम पैथागोरस थ्योरम, जिसको हम फिसागोरस ये साइंसदान था जो उसका फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस, ठीक है जी, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हमारे पास गिवन क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। यानी वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होगा मूद का स्क्वायर मुरब्बा प्लस कायदा का मुरब्बा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 41, तो लीजिए हम 41 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे, लिखेंगे पीस, यानी ये हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर अमूद जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो बेस क्या है हमारे पास 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो 41 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1681 1681 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9 का 81, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 81 को शिफ्ट कर देंगे इस तरफ। तो 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 1681 माइनस 81, ये हमारे पास आ जाएगा 1600 विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हमें तो चाहिए कि पी, तो ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1600 का जो स्क्वायर रूट आएगा तो वो आ जाएगा 40। वो कितना आ जाएगा 40। अब ये हमारे पास जो P बन चुका है वो बन चुका है 40, हमारे पास गिवन है। अब हम आसानी से बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड tan थीटा, फाइंड tan थीटा। तो एज पर रूल tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर अब हमारे पास क्या आ गया, अगर हम ए को एंगल यूज करें तो परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 40 और बेस हमारे पास क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो हमारे पास फिर tan की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 9 इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। वो कहता है कि प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका हमने आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हमारे पास आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रीज के बेसिक जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर ले, मैं फार्मूला आपको बता देता हूं। तो cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 ओवर secant स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय secant स्क्वायर थीटा। तो secant स्क्वायर से कैंसिल, बाकी हमारे पास 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें देखिए कि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसमें जो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके आपने फार्मूला याद रखने हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से हमने cos की वैल्यू मालूम करनी है तो साइन को उस तरफ जाके माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर साइन की वैल्यू मालूम करनी है तो cos को उस राइट साइड पर जाकर 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यही किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो दिस इम्प्लाइज cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने साइन स्क्वायर को राइट साइड पर लेकर माइनस कर दिया। तो ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वाले जो फार्मूले हैं। इसी तरह एक और फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला, ये एक 1 फार्मूला है और ये आपने याद रखना है फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूले को मैंने यूज़ किया, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, तो वो मैंने secant स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है। थर्ड फार्मूला मैंने क्या यूज़ किया है कि मैंने cos स्क्वायर को लिखा है 1 ओवर secant। तो एज यू नो कि cos का जो रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर secant थीटा, ठीक है, या secant थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। तो आप secant स्क्वायर को लिख लें 1 ओवर cos स्क्वायर रहने दें, या cos को 1 ओवर secant लिख लें। तो secant स्क्वायर secant स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।